नमस्कार मित्रों। आइए इस सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम धनु राशि या फिर धनु लगन में केतु का फल पढ़ेंगे। केतु यहाँ पर 12 भाव में क्या फल देता है, और जैसे मैंने बता रखा है इसके बाद हम हस्तरेखा की सीरीज भी चालू करेंगे। ये आपको मैं डेली एक नया हस्त दिखाता हूँ, उसमें नई नई लकीरें दिखाता हूँ। आप अपनी कुंडली में आपके जो अपने हाथ में आप देख सकते हैं वो लकीरें, जीवन रेखा वगैरह, वो आप देखते रहिए और इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे बाद में। सबसे पहले जानिए धनु राशि या फिर धनु लगन के स्वामी कौन होते हैं। इसके स्वामी होते हैं बृहस्पति, और ये काल पुरुष की नवी राशि है, मतलब कि धर्म के त्रिकोण की राशि है, उच्च शिक्षा की राशि है, धर्म स्थान की राशि है। धर्म स्थान पर आपकी यात्रा कैसी होगी इसकी राशि है। ये गुरु बृहस्पति यानी इसको ऑन करते हैं, और बृहस्पति यहाँ पर मूल त्रिकोण के होते हैं। तो यहाँ पर केतु आपको 12 भाव में क्या फल देगा, इसका एक विस्तृत चर्चा, मतलब एक संक्षिप्त चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले लगन में अगर केतु बैठा हुआ हो तो क्या फल देगा। यहाँ पर जो केतु है वो बृहस्पति से बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, याद रखिए, क्योंकि केतु का राहु या केतु का अपना कोई परमानेंट फिक्स्ड घर नहीं होता है। वैसे बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कुछ कुछ घर, लेकिन फिक्स घर अपना नहीं होता है। वो जिस घर में बैठते हैं उस घर के मालिक के अकॉर्डिंग फल देते हैं। और यहाँ पर लगन का स्वामी और साथ ही इस घर का स्वामी बृहस्पति है, तो यहाँ पर बृहस्पति के अकॉर्डिंग इनका फल ओरिएंट ज़्यादा होगा। यदि बृहस्पति मजबूत रहे तो व्यक्ति बड़ा ही ताकतवर और मेहनती होता है। उसे साहस भरे कार्य करने में बहुत आनंद आता है। वह बड़ी बड़ी खोज करने वाला होता है। अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दी स्वभाव के कारण कई महत्वपूर्ण कार्य करने में सफल हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा आप, तो कुछ चीज़ें आपको डिफरेंस नज़र आएंगी। कैसे? यदि बृहस्पति का साथ न मिला तो जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है। जाहिर सी बात है, यदि साहसपूर्ण कार्य करेगा व्यक्ति तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। हर वक्त अनेक के भलाई के लिए, दूसरे की भलाई के लिए व्यक्ति जूझता रहता है, अपना स्वयं का नहीं देख पाता है। वह बृहस्पति के प्रभाव से सफलता तो प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर बृहस्पति बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे, याद रखिए, क्योंकि केतु जो होता है धड़ होता है, सिर नहीं होता, उसके पास दिमाग नहीं होता है। तो जो भी यहाँ पे ग्रह बैठेगा केतु के साथ वो उसको अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। अब यदि केतु दूसरे भाव में जाकर बैठ गया तो केतु का दूसरे भाव में बैठना बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है व्यक्ति से। शारीरिक मेहनत यहाँ पर ज़्यादा होता है, और जो दिमाग वाला कार्य है, क्योंकि दूसरा भाव होता है वाणी का भाव, दिमाग का भाव, लेकिन वो केतु के पास है नहीं, तो व्यक्ति शारीरिक मेहनत ज़्यादा करता है, तो मेहनत ज़्यादा और फल कम प्राप्त होता है। ये देखने को मिलता है। यहाँ पर व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में भी थोड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। कठिन मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति काफ़ी धन संचित नहीं कर पाता है। इस कारण व्यक्ति का जमा धन घोर दुख में खर्च हो जाता है। वह इधर उधर मांग कर जीवन यापन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये ज़रूर देखें कि शनि कहाँ पर बैठा हुआ है। यदि शनि कहीं से भी इस घर को देख रहा हो, या फिर शनि कहीं से भी केतु संबंध बना रहा हो, तो यहाँ पर आपको जो खराब फल हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे फलों में कुछ न कुछ वृद्धि होगी। अन्यथा यहाँ पर संघर्षपूर्ण जीवन दिखाता है केतु, क्योंकि केतु यहाँ पर छठे भाव को एक्टिवेट कर रहा है और साथ ही साथ दसम भाव को एक्टिवेट कर रहा है, तो संघर्ष को ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है यहाँ पर। अब यदि केतु आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गया है तो साहस, पराक्रम, संघर्ष करने की क्षमता, ये सब ज़बरदस्त रहेगी व्यक्ति में। लेकिन व्यक्ति का जो पारिवारिक माहौल है वो काफ़ी अशांत रहता है। कारण ये है कि शनिदेव का घर है, और तीसरा भाव जो होता है, दूसरे से दूसरा भाव तीसरा भाव होता है, मतलब कि दूसरा भाव जो परिवार का होता है उसका सुख हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो यहाँ भी केतु बैठा हुआ है और शनि के घर में बैठा हुआ है, तो पारिवारिक माहौल जो है वो वैमनस्यपूर्ण होता है, थोड़ा अशांत रहता है। भाई बहनों में वैमनस्यता चलती रहती है, लेकिन वो अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति दृढ़ता के साथ डटा रहता है। इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस तरह का व्यक्ति कई लोगों से संपर्क बढ़ाता है, परस्पर सहयोग से अपना कार्य सफल बना लेता है। इससे वह समाज में सम्मानित और प्रभावी बना रहता है। तो मतलब स्थिति ये है कि यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। पहला, आपका सामाजिक स्तर जो है वो, उसमें कोई आँच नहीं आएगी, वहाँ पर आप बढ़ते रहेंगे, धन वगैरह जो लाभ वगैरह प्राप्त होता रहेगा। लेकिन पारिवारिक स्तर पर चीज़ें थोड़ी अलग मिलेंगी आपको। पारिवारिक स्तर पर खटपट, थोड़ी परेशानी वाला स्थिति बना रहेगा। अब यदि केतु आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गया है तो अगेन केतु का चतुर्थ भाव में बैठना, क्योंकि जहाँ भी बैठता है केतु वहाँ से डिटैचमेंट कराता है, वहाँ से फारिग करवाता है, अलग कराता है। तो अपने परिवार से माता, भूमि, भवन, वाहन, इनकी जो सुख हैं वो आपको कम प्राप्त होंगी। व्यक्ति बहुत बार देखा जाता है यहाँ पर, क्योंकि बृहस्पति का घर है, यहाँ पर बृहस्पति का सहयोग अगर थोड़ा सा भी ना मिले, या फिर बृहस्पति स्वयं कमज़ोर पड़ जाए यहाँ पर,
तो भी व्यक्ति का जो जीवन होता है वो नारकीय जीवन व्यतीत होता है। काफ़ी योग संन्यास ना ले तो बहुत ही जो दाम्पत्य जीवन है या फिर मान लीजिए जो उसका सामाजिक जीवन है वो काफ़ी बहुत ख़राब होता है, उसको अपना कुछ नहीं होता है। हालाँकि यहाँ पर यदि वो ये सन्यासी वाला जीवन, योगी वाला जीवन जीता है तो बहुत सफलताएँ प्राप्त करता है। वह अन्य के सहारे जीवन यापन करता है। ऐसा व्यक्ति बाल्य अवस्था से ही अनाथों जैसा जीवन जीता है। कभी कभी उसे समाज में बेइज्जत भी होना पड़ता है, भाग्य उसके साथ देता नहीं है, लेकिन वह हिम्मत और धीरज के सहारे अंत में विजय प्राप्त करता है। यहाँ पर बृहस्पति का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर केतु जो है 4, 8, 12 को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब कि आपकी आंतरिक सुख को ख़त्म कर रहा है यहाँ पर। अब यदि केतु आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर मंगल के घर में जाकर बैठा है। शत्रुओं से आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं, शत्रु स्वयं समाप्त होंगे। यदि आप शत्रुओं से लड़ने का कोशिश कीजिएगा, हानि आपको होगा। आप उन्हें छोड़ दीजिए, आप वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। व्यक्ति कई शारीरिक व्याधियों से भी घिर जाता है, यहाँ पर चोट चपेट लगते रहता है, एक्सीडेंट होते रहता है, क्योंकि 1 नंबर में बैठा हुआ है, मेष में बैठा हुआ है। व्यक्ति चिड़चिड़ा और हठी भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सदा दुखी दिखाई देता है, ये भी देखना चाहिए, क्योंकि जीवन में परेशानी बहुत झेलता रहता है तो दुखी भी बहुत दिखाई देता है। पंचम में बैठा है। पंचम मूलतः देखा जाता है संतान के लिए, प्रेम के लिए, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये, तो वहाँ भी दुख झेलना पड़ता है। संतान के क्षेत्र में दुख झेलना पड़ता है, कन्याएं अधिक पैदा होती हैं। साथ साथ यहाँ पर देखा जाता है कि व्यक्ति को परिश्रम बहुत कराता है यहाँ पर, क्योंकि पंचम भाव जो है वो इच्छा का भाव है और 11वां भाव जो होता है इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो इच्छाएं आपकी अनंत होंगी, इच्छाएं अनंत होंगी तो आप उसको पूर्ति करने के लिए, प्राप्त करने के लिए मेहनत भी बहुत करेंगे, लेकिन उसे सफलता कम ही मिल पाती है। शिक्षा अपूर्ण रहती है, दैनिक जीवन अशांत रहता है। केतु राहु जहाँ भी संबंध बनाएंगे वहाँ पर जीवन जो है थोड़ा अशांत रहता है उस सेक्टर में। अब यदि केतु आपके छठे भाव में जाकर बैठ गया है तो यहाँ पर शुक्र के घर में जाकर बैठा हुआ है केतु। केतु का भाव छठे में अच्छा फल होता है, बहुत संघर्षशाली बनाता है, मेहनती बनाता है, बलवान बनाता है। हालांकि यहाँ पर शुक्र के घर में जाकर बैठा है, जीवन सामान्य बना रहेगा, उसके पास धन का अभाव नहीं रहता है। भोग विलास के सुखों जो वस्तु होते हैं उनकी आसानी से प्राप्त होती है। कारण ये है कि यहाँ पर केतु छठे में बैठा है, रोग रिपुणी इन सबसे थोड़ा अलग कराएगा आपको। लेकिन अगर आप देखेंगे कि राहु केतु जस्ट अपोजिट बैठते हैं तो यहाँ पर जस्ट 12वें में राहु बैठेगा। 12वें में राहु बैठना मतलब कि सारी ऐश्वर्य सुख सुविधाएँ वगैरह दिलाना, चाहे आप कर्जा लेके घी पिए क्यों ना पिएँ, लेकिन सारी सुख सुविधाएँ ज़रूर मिलता है यहाँ पर। व्यक्ति की जटिल समस्या को भी हिम्मत से मुकाबला करके सरल बना लेता है केतु। यहाँ पर कैसा भी परेशानी हो, कैसा भी कुछ भी परेशानी वाला चीज़ हो, उसको सरल बना लेता है। व्यक्ति अधिक समय तक लोक कल्याण में व्यतीत करता है, इस कार्य में उसे धन लाभ भी होता है, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, नेता वगैरह हो सकता है ऐसा व्यक्ति। छठे का केतु व्यक्ति को सामाजिक नेता या फिर समाज जोड़ के रखता है, कंपटीशन वगैरह में विजयी प्राप्त कराता है। अब यदि केतु आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गया है तो बुध के घर में जाकर बैठेगा। यहाँ पर व्यक्ति धीरज और हिम्मत के साथ अपना गृहस्थ जीवन चलाता है। थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए बुध का। यहाँ पर व्यक्ति धीरज, हिम्मत और मतलब बैलेंस करके अपने गृहस्थ जीवन को चलाता है। धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, ईश्वर पर उसकी अटूट आस्था होती है। बोलने में भी काफ़ी वरदहस्त प्राप्त करता है। यदि बृहस्पति थोड़ा सा बुध का सहयोग मिला ना तो बहुत अच्छा बोलने वाला भी होगा और हिम्मती तो होगा ही होगा। इस तरह का व्यक्ति पत्नी के साथ मतभेद चलता रहता है, कभी कभी संबंध विच्छेद तक चल जाता है। अगर कहीं से भी बुध का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ, कोई और अन्य ग्रह मिला या फिर बुध केतु अकेले यहाँ पर एक्ट करने लगा, प्रभावी होने लगा, तो पत्नी के साथ मतभेद चलेगा, मतलब आपके सामने वाले पार्टनर के साथ मतभेद चलेगा, संबंध विच्छेद तक हो जाते हैं, द्विभार्या योग बन जाता है, दैनिक जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है। जिसको दूर करने के लिए आपको बुध को यहाँ पर मजबूत करना होगा। बुध को किसी प्रकार मजबूत कीजिए तो ये चीज़ें सामान्य होंगी, ये चीज़ें कम होंगी यदि खराब फल मिल रहा है तो, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिटर जो है, घर का मालिक जो है बुध है। अब यदि केतु आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गया है, चंद्रमा के घर में जाकर बैठा है, व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत परेशानियाँ होती हैं। और केतु बैठा है अष्टम में तो शारीरिक रूप से भी उस परेशानी को जोड़ के देख सकते हैं आप। 4 नंबर बैठा है, 4 नंबर फेफड़ा का होता है, हृदय का होता है, तो हृदय घात का भी खतरा रहता है। हृदय को बचा के रखें, ज़्यादा टेंशन वगैरह ना लेने की कोशिश करें। असाध्य बीमारी से अपार दुख दर्द होता है, उससे पेट विकार अथवा गुर्दे की बीमारी होने का भी खतरा बना रहता है। इस तरह कुंडली वाले व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन है वो समस्याओं से घिरा रहता है, उसे पैतृक संपत्ति का भी नुकसान उठाना पड़ता है। बस एक चीज़ ये है कि अगर चंद्रमा यहाँ पर मजबूत हुआ तो अच्छा फल में क्या होगा
कि उसे अचानक से धन संपत्ति वगैरह कहीं से प्राप्त होगा, लिक्विडिटी प्राप्त होगा, माता का आशीर्वाद लेते रहें। यहाँ पर माता से अलग कराने का योग बनता है, तो माता से किसी प्रकार अलग ना हो, उनसे जुड़े रहें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें, उनका सानिध्य प्राप्त करते रहें, आपको लिक्विडिटी की कमी नहीं होगी। माता से आप अलग होंगे, जितना माता का अपमान करेंगे, स्त्रियों का अपमान करेंगे, माता तुल्य स्त्रियों का अपमान करेंगे, आप में लिक्विडिटी की, पैसे की कमी बनी रहेगी, याद रखिएगा। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य पर खर्च होने के ज़्यादा योग यहाँ पर बनते हैं। अब यदि केतु आपके नवम भाव में जाकर बैठ गया है, तो ये सूर्य की राशि में जाकर बैठा है, व्यक्ति के जीवन में लगातार भागदौड़ बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठा है। सूर्य अग्नि तत्व का राशि यहाँ पर बैठा हुआ है, केतु अग्नि तत्व की राशि में, तो अग्नि तत्व की राशि में बैठा है तो एक जगह टिकेगा ही नहीं है, घूमता रहेगा, भाग दौड़ करता रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा, लेकिन उसकी चिंताओं का समाधान कहीं भी नहीं हो पाता है। इससे व्यक्ति नास्तिक तक बन जाता है, मतलब हर जगह धर्म कर्म ये सब करेगा व्यक्ति पाने के लिए, कुछ भी मतलब जो भी चीज़ करेगा वो चीज़ उसके लिए बार्गेन करेगा भगवान से। एक अगरबत्ती जलाया, भगवान हमको इसके बदले ये दे दो, ये दे दो, मतलब भगवान से बार्गेनिंग करता रहता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर नास्तिक बन जाता है, वह पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा हुआ ऐसा करता है। वो कितना भी हाथ पैर पटक ले फिर भी उसमें आंशिक कामयाबी ही मिलती है, कंप्लीट कामयाबी नहीं मिल पाती है। इस तरह के व्यक्ति में स्वार्थपण की भावना बहुत भरी रहती है, भाग्य पर अधिक विश्वास बढ़ जाता है, लेकिन असफलता उसे मजबूर कर देती है कि वहाँ से हटे और नास्तिक बन जाए। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन संघर्ष करता है व्यक्ति। अब यदि केतु आपके दसम भाव में जाकर बैठ गया है, दसम भाव का दो चीज़ महत्वपूर्ण होता है। पहला, दसम भाव में केतु बैठा है तो आपके कार्य क्षेत्र में एक जगह टिकने नहीं देगा, आपको मल्टीपल, या तो आप बहुत सारे चीज़ों में वर्धस्त होंगे, बहुत सारे चीज़ों में आप एक्सपर्ट होंगे, अलग अलग चीज़ें करते होंगे, या फिर किसी एक चीज़ में आपको मन नहीं लगेगा, आप घूमने फिरने वाला नौकरी करते रहेंगे, मतलब कैरियर ओरिएंटेड चीज़ें में मन नहीं लगता है, वहाँ परेशानी होता है। दूसरा चीज़, पिता से नहीं बनता है, सरकारी चीज़ों से नहीं बनता है, पिता का या तो सुख सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है, या फिर पिता से अलगाव हो जाता है। ये दो चीज़ें यहाँ पर प्रारंभिक क्षण में देखी जाती हैं। और दूसरा ये कि केतु जो है बुध के घर में बैठा है, तो व्यक्ति को बड़ी कठिन मेहनत एवं गुप्त युक्तियों का फ़ायदा नहीं हो पाता है। कितना भी कठिन मेहनत करता है वहाँ पर लाभ के मार्ग नहीं आती हैं, लाभ के मार्ग में कई अड़चनें आती हैं। पिता द्वारा यहाँ पर कुछ राहत मिलेगा, आशीर्वाद अगर आप लेते हैं तो पैतृक धन संपदा प्राप्त हो सकती है। ऐसे ग्रसित वाले व्यक्ति अपना प्रभाव बनाए रखने से कीर्ति की प्राप्त करता है, मतलब धीरे धीरे वहाँ पर स्टेबल बने रहिए, कहीं से भागिए नहीं, आप कीर्ति प्राप्त करेंगे, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, घरेलू जीवन सामान्य होता है धीरे धीरे। अब यदि केतु आपका सप्तम भाव में बैठा, और ये जो सारे फल मैं बता रहा हूँ एक केतु के दशा अंतर्दशा में ज़्यादा प्रभावी होंगे। तो केतु यदि 11वें भाव में बैठा है, शुक्र के घर में जाकर बैठा है, व्यक्ति का शुक्र के वजह से रहन सहन जो होता है उत्तम कोटि का होता है, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती है, वो अपने भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए हमेशा चिंतित रहता है, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए हमेशा चिंतित रहता है, उस पर कार्य करते रहता है व्यक्ति। इस तरह के व्यक्ति के जीवन में कई बार अनेक दुख आते हैं, परंतु अपने कठोर मेहनत और आत्मविश्वास से उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। मतलब यहाँ पर कठिन परिश्रम, कठिन समय आपको ज़रूर झेलना होगा। वो अपने दैनिक जीवन में हर पूर्ति के लिए तरह तरह के तिकड़म बिड़ाते रहता है। केतु मतलब कि तिकड़मबाजी, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट बैठा हुआ है राहु, ये दोनों मिलकर तिकड़मबाजी ही करते हैं, लेकिन लाभ की प्राप्ति होगी। अब यदि केतु आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गया है, तो मंगल के घर में जाकर बैठा है, गुप्त घर में जाकर बैठा है, गुप्त सोर्स से आपको बहुत इनकम की प्राप्ति होगी। व्यक्ति धन अर्जित करने के में कई प्रकार की दिक्कतें तो उसे होती हैं, लेकिन गुप्त सोर्स से, मतलब कि पराविज्ञान से आप धन अर्जित करने की कोशिश करें, आप अर्जित कर लेंगे। जीवन में घोर दुखों का सामना करना पड़ता है, जिससे पर्याप्त धन खर्चा हो जाता है, मतलब धन भी इसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। इस तरह के व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा समस्याएं उठानी पड़ती हैं, आप जिसे जानते भी नहीं हैं वैसे लोगों से समस्याएं होंगी। आप पर भूत प्रेत टोना टोटका जो मतलब काली छाया जो होती हैं वो लोग करते हैं बहुत दूर दूर से, लेकिन वह इन समस्याओं पर काबू पा लेते हैं, क्योंकि आप में भी इन समस्याओं से लड़ने की क्षमता है। आप एक बार कोशिश करके देखें तथा लेकिन यहाँ पर व्यक्ति का अगर इन सब चीज़ों से जुड़ जाता है, आध्यात्म से जुड़ जाता है, तो व्यक्ति सामान्य जीवन ज़रूर जीता है। तो ये केतु का मैंने 12वें भाव में फल बताया, धनु लगन या फिर धनु राशि, जिसमें जो कि इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। कुछ पूछना हो या फिर कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये कोयल नदी है डाल्टनगंज की। कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपना आशीर्वाद अपना सानिध्य जरूर हमें दें, और कुछ चेंजेस चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।